एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। लिमिट है एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, और हमें दिया हुआ है यहाँ पे रूट दिया हुआ है हमें। यहाँ पे रूट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। ओके, और ये जो एक्स है ये रूट से बाहर है। ओके, ये रूट से बाहर है। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है, इसका सोल्यूशन करना है, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे इन्फिनिटी पुट करनी है। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स है, तो हमने यहाँ पे एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दिया, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दी। तो इन्फिनिटी प्लस हो या स्क्वायर हो उसका रूट हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है, और माइनस इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी आ गया। तो हमें करना क्या है, अब हमें मैं आपको जस्ट तो मतलब ये बता दूँ आगे जाने से पहले कि हमें ना कंजुगेट लेना पड़ेगा। अब हमें करना क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी आ रही तो हमारे पास एक तरीका होता है कि हम फार्मूले लगा दें, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा कि कोई हम फार्मूला यहाँ पे लगा दें। तो दूसरा, अब हमने सीखा था कि हमें कॉन्जुगेट लगाना है, तो हम वही लगाएंगे। कॉन्जुगेट क्यों लगाते हैं हम, कि अगर बाई चांस नीचे ज़ीरो आ जाए और ऊपर कोई नंबर आ जाए खाली, तो वो बराबर होता है इन्फिनिटी, ज़ीरो के बराबर होता है, सॉरी, नीचे इन्फिनिटी आ जाए और ऊपर ऊपर कोई नंबर हो तो ये बराबर होते हैं ज़ीरो के। तो हमारे पास जब ज़ीरो आ जाए तो वो आंसर माना जाएगा। सही है, तो इसलिए हम अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट लगाएंगे। तो हम कॉन्जुगेट लगाते हैं यहाँ पे, और कॉन्जुगेट लगाते कैसे, जो ये है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स, तो उसका हमें साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे माइनस से प्लस आ जाएगा। अब साइन किस तरह चेंज करेंगे, जो फॉर एग्जाम्पल बीच में ही जैसे ये रूट है तो ये रूट एक चीज़ है पूरी, तो फिर बीच में प्लस आ रहा है तो समझ लें कि इसका साइन चेंज होगा। सही है, तो इसका साइन चेंज होगा, और ये एक्स ऐसे रहे, सब ऐसे रहेगा, बस साइन चेंज होगा, और इधर आके एक दफ़ा ऊपर लिखा जाएगा, एक दफ़ा नीचे लिखा जाएगा। ऊपर और नीचे को हम कहते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स, तो ये ऐसे ही आ गया, लेकिन यहाँ पे प्लस एक्स हो गया ऊपर और नीचे प्लस एक्स हो गया। तो आपको फार्मूला पता होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये इनके बीच में एक दफ़ा प्लस हो रहा है, एक दफ़ा यहाँ पे माइनस हो रहा है, और एक दफ़ा यहाँ पे प्लस हो रहा है। तो ये फार्मूला लग रहा है, तो हम ये फार्मूला लगा देंगे। ये फार्मूला लग गया, तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्सिस के ऊपर भी स्क्वायर आ गया और ये रूट के ऊपर। अब याद रहे ये स्क्वायर जो है ये रूट के ऊपर स्क्वायर है। ओके, तो आप इसको 3 से मैच मत कर दीजिएगा कि 3 को आपने 9 बना दिया बाद में। ये स्क्वायर जो है ये रूट के ऊपर स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया है यहाँ पे, और ये एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया। सही है, अब ये एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया, 3 ऐसे रहेगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के ऊपर था, और ये जो एक्स के ऊपर स्क्वायर है ये एक्स का स्क्वायर है, जो असल स्क्वायर है वो इस एक्स के ऊपर आया है, और ये रहा एक्स। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये और एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस से ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया नंबर और नीचे आ गया रूट में, नीचे को सॉल्व नहीं हो सकता था। अब मैंने आपको इधर यही बात कही थी कि अगर हमारे पास यहाँ पे, चले वो तो मैंने मिटा दिया, कि अगर ऊपर नंबर आ जाए और नीचे इन्फिनिटी आ जाए भले, तो वो किसके बराबर होता है, वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो हमारे पास इधर यही हुआ है कि हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की 3 और नीचे एक्स के ऊपर इन्फिनिटी आ गया, लेकिन जब नंबर अपॉन इन्फिनिटी होता है तो वो किसके बराबर होता है, वो ज़ीरो के बराबर होता है। ये हमारे पास आ गया, ये नीचे बस ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ हमारे पास ज़ीरो आ गया, बस हमें ये लाना था। ओके, अल्लाह हाफिज़।